जैसे वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बच्चों पे आजकल ज़्यादा है, बल्कि हिंदू धर्म का संस्कृत ज़्यादा होना चाहिए, उसको हम बच्चों में कैसे करवाएं? सरकार से तो बैठिए, मुरली मनोहर जोशी जी जब मानव संसाधन मंत्री थे वाजपेयी जी के शासनकाल में, तो उन्होंने बहुत अच्छा कोर्स तैयार किया था, समझ गए। लेकिन बाद में कांग्रेस आ गई केंद्र में, अर्जुन सिंह जी हो गए मानव संसाधन मंत्री। अर्जुन सिंह ने कहा हम दुर्योधन को ख्यापित करेंगे, पांडव को नहीं, शिवाजी को डाकू सिद्ध करेंगे और ये सांप्रदायिक कोर्स कोरिया में फेंक देंगे। शासन तंत्र के पास ये लाचारी है, अगर कोई शासन तंत्र, मान लीजिए भाजपा अभी मठ में आए थे विमला जी की प्रतिष्ठा के अवसर पर, शाह जी भी थे और मोहन भागवत जी भी थे, अश्विनी चौबे जी आदि भी थे, धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे, देवगौड़ा जी भी थे, शिवराज पाटिल जी भी थे, ये सब आए थे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब भाजपा नीति अध्यात्म से अनुकूल पाठ्य पुस्तक तैयार करेगी तब तक चुनाव का अवसर आ जाएगा, और दूसरी पार्टी कल्पना करो आ जाए, वो कूड़ेदानी में शिक्षा पद्धति को फेंक देगा। इसलिए अपने घर से, और जो आपके पास जैसे ये बटाला में प्रार्थना समिति है, इसको केंद्र बनाइए। यहाँ नीति और अध्यात्म की शिक्षा दैनिक हो, इसमें कौन रोकता है। हमने 3 ग्रंथ लिखा, हम अपनी बात इसलिए कर रहे हैं कि अब मेरी व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, पूरे वेद शास्त्र आदि के आधार पर। नीति निधि मोटी पुस्तक, बीच वाली नीति सावित्री, और सबसे छोटी पुस्तक नीति चालीसा। नीति निधि एक ही वॉल्यूम में ऐसा ग्रंथ लिखा कि प्राइमरी कक्षा से लेकर एमए तक जितनी जानकारी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं को चाहिए सब। हिंदू का अर्थ ही होता, आपने पूछा ना, हीन का, हीनता का जो उन्मूलन कर दे उसका नाम हिंदू है। हिंदू माने हीनता, दीनता, दरिद्रता, संकीर्णता का उन्मूलन कर दे उसका नाम हिंदू है। तो एक इसलिए कम से कम आपके पास तो बहुत अच्छा चारा है, प्रार्थना समिति या प्रार्थना समिति से संबद्ध जहाँ कल प्रवचन हुआ था, मान लीजिए 20 शहर में हो, मुझे नहीं पता, वहाँ पर एक नीति अध्यात्म की शिक्षा 1 घंटा रोज हो। ये तो आप कर सकते हैं ना। इसमें तो आप अपनी ओर से सरकार के ऊपर मत निर्भर रहिए। सरकार पाठ्य पुस्तक बनावे, न जाने पाठ्य पुस्तक में किस चीज़ को रख दे, किसको छोड़ दे, लेकिन आप अपनी ओर से, मैंने तो यहाँ तक का कम से कम कल्याण का कोई विशेषांक ही ले लीजिए, उसी को एक एक लेख पढ़िए, सुनाइए, पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर नीति अध्यात्म की शिक्षा प्रारंभ कीजिए। इसमें तो कोई परतंत्रता नहीं है ना, इससे बहुत काम बन जाएगा। अब हमको कौन से, आप सुन लीजिए, मुझको कौन से विद्यालय में धर्म अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त हुई। DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली का विद्यार्थी था, दिल्ली क्लॉथ मिल का, किशनगंज में है, या तिबिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था, वहाँ कौन सी नीति अध्यात्म की शिक्षा थी। लेकिन चाची गोद में बैठा कर जो भागवत कथा सुनाती थी, सुनने में ले जाती थी, उसका संस्कार है। घर का जो वातावरण था उसका संस्कार है। विद्यालयों में फिर जब बाबा हो गया तब तो फिर हमारे अध्ययन का विषय ही यही है, धर्म अध्यात्म दर्शन विज्ञान, समझ गए ना। तो घर का वातावरण बनाने में तो पाश्चात्य सभ्यता क्या करे। घर में कम से कम इतना तो कीजिए कि साड़ी पहनना शुरू करो, धोती पहनना शुरू करो। ऑफिस में लाचारी है। अब आप देखते हैं ना, हवाई जहाज़ में जो देवियाँ होती हैं सेवा में, वो साड़ी में होती हैं, सलवार में होती हैं। कम से कम इतनी मर्यादा तो हवाई विभाग में है या नहीं। जो देवियाँ होती हैं, सूचना आदि देती, भोजन परोसती हैं, वो साड़ी में होती हैं या सलवार में होती हैं। विवाहिता होती हैं तो अभी सलवार में होती हैं, साड़ी में होती हैं ना। तो ये समझिए कि लाचारी में ये वेश है। इतनी क्रांति लाइए ना, घर में कम से कम धोती पहनना शुरू कीजिए, साड़ी पहनना शुरू कीजिए। इतनी भी क्रांति नहीं लाएंगी या लाएंगे, बट्टे खाते में समाज की रक्षा थोड़े होती, बट्टे खाते में नहीं होती।
मैं चोटी रखता था, किसी को साहस नहीं था, मैं कोई लड़ने भिड़ने वाला विद्यार्थी नहीं था। किसी को हंसी मजाक कर दे चोटी को देखकर या छू दे हंसी में, किसी में साहस नहीं था, बहुत आदर्श माना जाता था। कहाँ मुझे कोई तंग करते थे कि एक ही विद्यार्थी में था, 400-500 में जो चोटी वाला था, कहाँ कोई चिढ़ाता था, कोई सब प्रेम आदर देते थे अध्यापक भी। क्रांति लाइए, घर में सारी कांड शुरू कीजिए, सलवार छोड़िए, बुरा न मानना, आपको देख कर आलोचना नहीं कर रहा। नहीं, इतनी क्रांति भी अगर नहीं ला सकते, धोती पहनना सीखिए, पैजामा छोड़िए बाहर। अगर आप सर्विस शादी में वहाँ लाचारी है तो वहाँ पर जो वेश हो धारण कीजिए। लाचारी में ये वेश है, इतनी भी क्रांति नहीं, चोटी रखना प्रारंभ कीजिए, तिलक लगाना प्रारंभ कीजिए और प्रार्थना समिति के माध्यम से नित्य अध्यात्म की शिक्षा प्रारंभ कीजिए। और कहाँ तक समझौता करेंगे, कहाँ समझौता नहीं करेंगे, इतने कम से कम मापदंड निर्धारित कीजिए। क्या यहाँ तक हम शासन तंत्र से या किसी से समझौता कर सकते हैं, इसके नीचे समझौता नहीं कर सकते, ऐसे मानबिंदु तैयार कीजिए। क्या वो सब कहाँ होता है? आपको तो बहुत अच्छा अवसर प्राप्त है, महाशय जी की कृपा से प्रार्थना समिति प्राप्त है। आप तो इसीलिए तो मुझे कष्ट है ना कि आप एक साल में 10 व्यक्ति भी तैयार नहीं करते। और मुझे क्या है, आप सब तो हाथ जोड़ने वाले हैं, अपनी औकात में ध्यान रखते हैं, लेकिन मुझे कष्ट क्या है कि इतनी बड़ी माने दिव्य कार्यक्षेत्र, इतना बड़ा फैक्ट्री में नहीं कह रहा, फैक्ट्री कर दूँ, इतनी बड़ी फैक्ट्री आपको मिली है, 10 युवक आप तैयार क्यों नहीं करते साल में? क्या लाचारी है नीति और अध्यात्म से? अब देखिए 2-2, 3-3, 20 साल पहले जो युवक लोग विद्यालय वाले मेरे पास आए, वो पूरा मठ चलाते हैं। धन तो पादुका पर जो बिना मांगे मिलता उससे चलता है धन, लेकिन वो सारा कहीं कोई अव्यवस्था मठ में है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, देवगौड़ा जी आए, 5 और क्या था, ये अमित शाह जी आए, मोहन भागवत जी आए, तृणमूल पार्टी के व्यक्ति आए, बीजू जनता दल के व्यक्ति आए, शिवराज पाटिल आए और संत महात्मा आए। स्वामी, इतना बड़ा उत्सव मठ में हुआ, बिमला जी की स्थापना हुई। स्वामी जी का समय मार्गदर्शन के लिए 1 घंटा लगा होगा, मेरा समय 15 मिनट भी नहीं लगा। और उन युवकों ने जिनको प्रशिक्षण हमने दिया था और देता हूँ, 50-50 मजदूर दिन भर लगा करके एक भी हमारे मस्तिष्क में समस्या नहीं आने दी। 1500 व्यक्ति का भोजन, 2000 व्यक्ति का भोजन तो हमने तैयार किया उस ढंग से। प्रार्थना समिति की ओर से आप क्यों नहीं व्यक्ति तैयार करते? भवन तो आप तैयार कर रहे, कहाँ कहाँ आश्रम हो गए जी? 108 सुखताल में है, वृंदावन में 2-2 आश्रम आपके हैं। भवन तो तैयार करने में आप निपुण हैं, लेकिन जब देखेंगे तो 1, 2 ना, ये 3 और एक वही अभी नहीं दिखाई पड़ रहे इनके पद्य, 4-5 व्यक्ति वही दिखाई पड़ रहे। 1-2 वो जो वो गाते हैं रात में, जो प्रार्थना करते युवक, ये तो आपको तो हर साल कम से कम 10 युवक तैयार करना चाहिए ना। कीजिए, आपके पास तो मानव निर्माण के लिए इतना बढ़िया अवसर प्राप्त है, उसका उपयोग कीजिए। बहुत हो गया, चलो।